Assalamualaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 27, Social, Cognitive and Constructivist View of Learning Part 3. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यानी कि इंस्ट्रक्शंस देने की टेक्निक्स। यहाँ पर चार डिफरेंट टेक्निक्स हैं या वेज़ हैं जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए या उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें से आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हो और कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स या मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हो अपनी क्लास में। सबसे पहला है इंक्वायरी लर्निंग, सेकंड है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, थर्ड है इंस्ट्रक्शनल लर्निंग एंड फोर्थ है कॉग्निटिव अप्रेंटाइजशिप। ठीक है, इंक्वायरी लर्निंग क्या है? ये सबसे पहली टेक्निक है, इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसे हम इंक्वायरी लर्निंग कहते हैं। इंक्वायरी लर्निंग जो है इसमें टीचर एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है या कोई भी पजलिंग सिचुएशन देता है स्टूडेंट्स को और उन्हें कहता है कि अब उन्होंने इस चीज़ के बारे में, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड सारा डाटा इकट्ठा करना है और फिर उस डाटा को पर बेस करके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो इंक्वायरी लर्निंग की एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और फिर हम सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, आप उसको टेबल पर रखते हो और फिर उसे आहिस्ता से ब्लो करते हो तो वो सरफेस से राइज़ करने लग जाता है। ठीक है, अब इसमें इंक्वायरी लर्निंग कैसे होगी कि जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है जो टेबल पर पड़ा हुआ था, तो आपने जब सॉफ्टली ब्लो किया तो वो क्यों अब सरफेस से राइज़ क्यों करने लग गया, क्या वजह थी? ठीक है, कैसे ऐसा हुआ? तो वो जो सारे क्वेश्चंस हैं या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करोगे और फिर उस इन्फॉर्मेशन पर बेस आपका आंसर होगा जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो दैट इज़ इंक्वायरी लर्निंग। ठीक है, सेकंड है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में एक मेथड है जो लर्नर को प्रोवाइड करता है रियलिस्टिक प्रॉब्लम। सच में जो एक प्रॉब्लम है वो लर्नर को वो प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है जो कि जिसके नेसेसरली राइट आंसर्स नहीं हो सकते। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसका राइट ही आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर जो है वो प्रेजेंट करे एक प्रॉब्लम एनर्जी स्टोरेज का, शॉर्टेज का। ठीक है, एनर्जी शॉर्टेज का प्रॉब्लम जो है वो टीचर देता है एक स्टूडेंट को इन पाकिस्तान और उसे कहता है कि इसका सलूशन क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका कोई सलूशन नहीं है, स्टूडेंट्स को सिर्फ इनकरेज किया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम को पढ़ें और डिफरेंट सलूशन सजेस्ट करें जो मे बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नॉट श्योरली। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग क्या है? ये थर्ड मेथड है जिसमें डायलॉग होते हैं यानी कि कन्वर्सेशंस होते हैं टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान जो कि हमारी लर्निंग को प्रमोट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन या कंजर्वेशन। ठीक है, ऑब्वियसली लर्निंग जो है वो एक कन्फाइंड चीज़ नहीं है, वो सिर्फ क्लासरूम या लेक्चर्स तक नहीं होती, वो आफ्टर क्लास भी होती है या लेक्चर्स के बाद भी होती है हमारी लर्निंग। तो सो व्हाट स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम देयर टीचर्स इज़ म्यूचुअल इंटरेक्शन, डायलॉग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर से क्या लर्न करते हैं जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मतलब उनके जो आइडियाज़ हैं जब वो एक्सचेंज होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। इट इज़ सेड कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं इट इज़ सेड दैट पीपल मीट टू डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, ही यूज़ टू टीच दैम थ्रू कन्वर्सेशन। ये कहा जाता है कि जब भी लोग डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल से मिलने जाया करते थे तो वो उन्हें लर्न करवाते थे कन्वर्सेशन के थ्रू, अपने आइडियाज़ और उनके आइडियाज़ सुनकर। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल इज़ के स्टूडेंट्स जो हैं आर वॉकिंग विद द टीचर आफ्टर लेक्चर एंड दे आर डिस्कसिंग एनी टॉपिक। जैसे कि आप को कहा जाता है, बहुत दफ़ा टीचर्स कहते हैं कि वो क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्लास के बाद पूछे, और कभी कभार उनके पास क्लास में टाइम नहीं होता और वो जब जा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स उनके पीछे जाते हैं और वो डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं और उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन की जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है अपने क्लासरूम से बाहर लर्न करने की। टी हाउस कल्चर एक और फॉर्म ऑफ लर्निंग है
टी हाउस कल्चर भी एक फॉर्म ऑफ लर्निंग है। अब टी हाउस कल्चर क्या है, इसमें जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये मेथड यूज़ किया जाता है कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद टी एंड बाय द एस्थेटिक्स, जो कि टी के सराउंडिंग जो भी चीज़ें होती हैं उनसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करे कि कौन क्लासरूम में क्वेश्चंस नहीं करता और उसको इस तरह की कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व करे ताकि वो लर्न कर सके। सच एज़ आप इन्वॉल्व करो स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन में, जो कि स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग होती है, ताकि वो इनकरेज हों। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि लर्न नहीं की जा सकती, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो। ठीक है, उसके बाद आता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये एक चौथा मेथड है, फोर्थ मेथड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप कहते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है, इन विच अ लेस एक्सपीरियंस लर्नर गेन्स नॉलेज एंड स्किल्स अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट है, ठीक है, उसकी सुपरविजन और गाइडेंस में आप कोई नॉलेज या स्किल गेन करते हैं तो वो है मतलब उसका रिलेशनशिप। मतलब ये एक रिलेशनशिप की तरह है जो एक लेस एक्सपीरियंस लर्नर और एक एक्सपर्ट में होता है, कि एक लेस एक्सपीरियंस लर्नर नॉलेज और स्किल्स सीखता है एक्सपर्ट से। ठीक है, तो इन पाकिस्तानी लेबर सीन हम काफ़ी दफ़ा ये देखते हैं, इस मेथड को देखते हैं कि यंग बॉयज़ जो हैं वो अपने से जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि टेलरिंग शॉप्स में, मोटर वर्कशॉप्स में, क्लॉथ को कैसे कट करते हैं, स्टिच कैसे करते हैं, वो अपने टेलर्स के गाइडेंस में एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रैक्टिकल ऑफ दीज लर्निंग मेथड्स। इन मेथड्स को हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इन 4 मेथड्स को लर्न करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूजेज कैसे होगा। तो अगर हम पहले मेथड की बात करें जो कि इंक्वायरी लर्निंग था, तो आप ये देखते हैं कि आप डाटा को ऑब्ज़र्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर 200 वर्ड्स की एक रिपोर्ट बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू पिजन्स कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स। ये एक रिपोर्ट, इस पर आपने एक 200 वर्ड्स की रिपोर्ट बनाई है। अब अगर हम सेकंड मेथड की बात करें जो कि था प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो अब आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे कि वाई इज़ देयर पावर शॉर्टेज इन पाकिस्तान, क्यों है पावर शॉर्टेज पाकिस्तान में, और फिर हाउ and then suggest ways how power shortage in Pakistani cities can be alleviated, reduced or helped। अब अगर हम थर्ड की बात करें इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन की, तो यू मे अप्रोच योर टीचर, ठीक है, और उसको आप इन्वॉल्व करें किसी भी कन्वर्सेशन में जो आपकी स्टडी से, आपके कोर्स वर्क से रिलेट करे। ठीक है, और वो किस तरह आपको गाइड करेगा, he may or guide you to plan your study course। फिर अगर हम कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप की बात करें तो आप किसी भी हॉबी को चूज़ करेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि गार्डनिंग हो सकता है, आप स्मॉल मॉडल एयर का क्राफ्ट्स बनाएं, एक गार्डनर को चूज़ करें, ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो, और उससे आप गार्डनिंग सीखें, एरो मॉडलिंग करें। फिर आप गार्डनिंग जो है वो उसको एक रोल मॉडल की तरह ले और आपके अंदर एक मॉडलिंग का गार्डनिंग मॉडल एयरक्राफ्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, उसकी गाइडेंस और कमांड के अंडर जब आप ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे और एक्चुअली उन्हें काम में लाएंगे, इन चारों मेथड्स को, ठीक है, टीचिंग के दौरान अगर आप ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, अगर आप ये चारों मेथड सीख लेते हैं और इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप टीचिंग सिस्टम को अप टू डेट ला सकते हैं, मॉडर्न कर सकते हैं, मॉडर्न नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, अगर आप ये मेथड्स अपनी टीचिंग में यूज़ करते हैं। ठीक।